क्योंकि लगभग 51 मिनट हो चुके हैं, सवालों की फहरिस्त तो और भी है, लेकिन अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर और उसके बाद में दोबारा जो है सवाल उठाऊंगा। जैसा कि आपने कई मुख्य बिंदुओं पे बात की, आपने पृष्ठभूमि बताई, ये लाख क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका जीवन चक्र, कौन कौन से लाख पोषक वृक्ष हैं। अब मैं ये जानकारी लेना चाहूंगा और आप जरा किसान भाइयों को जरा सा मार्गदर्शक करें कि यदि कोई किसान इसकी खेती शुरू कर यदि कोई किसान भाई इसकी खेती शुरू करनी चाहता है, तो न्यूनतम मिनिमम कौन कौन सी सामग्री उसके पास होनी चाहिए ताकि सुचारू रूप से इस उद्यम को कर सके, इसकी खेती कर सके। इस पे जरा सा प्रकाश डालेना सर। जी सिद्धार्थ जी, बहुत ही आपको बता रहा हूँ कि इसमें पूरी किसी तरीके के किसी संसाधन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सिंपली है कि पोषक वृक्ष होने चाहिए आपके पास, और इसको प्रूनिंग करने के लिए सेकेटियर वगैरह जो है बहुत इजीली, बहुत कम पैसे में आपको मिल जाते हैं। सेकेटियर आप ले लीजिए ताकि प्रूनिंग वगैरह हो सके। थोड़ी सी कुड़ाली वगैरह, अगर कुल्हाड़ी आपके पास है काटने के लिए, छीलने के लिए हंसिया वगैरह जैसे आप ले सकते हैं, या छीलने के लिए स्क्रैपर वगैरह आते हैं वो ले लें। सुतली चाहिए, नायलॉन की जाली चाहिए, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। यानी आपको कीड़े को बांधने के लिए, फुंकी डालने के लिए एक 60 मेस की नायलॉन की जाली चाहिए, जो कि बहुत सस्ती मिल जाती है, और पेड़ पे काटने के लिए, प्रूनिंग करने के लिए। तो कम संसाधन में इसको आप कर सकते हैं। न किसी पानी के लिए जरूरत, न किसी खाद की, न किसी रासायनिक बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कुल मिला के कहें कि जो लागत है, कृषि की लागत आज जो बढ़ रही है अन्य खेतियों में, उसकी अपेक्षाकृत देखें। और दूसरी बात यह है कि अन्य फसलों में आप देखेंगे तो पूरे जो है, जब तक की फसल रहती है उसकी मॉनिटरिंग देखने की जरूरत पड़ती है कि आज पता नहीं कौन सा रोग लग गया, कल कौन सा कीड़ा आ गया, कल कौन सी खाद डालनी है, आज सिंचाई नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, इतनी समस्याएं होती हैं। इस टेक्नोलॉजी में, इस लैग कल्टीवेशन में सबसे खूबी यही है कि एक बार आपको एक सप्ताह के लिए केवल बांधना है, उसके बाद आपको झांकने नहीं है कि आपको केवल काटने समय ही जाना है। केवल ये ध्यान रखना है उस पेड़ को कोई काटने ना पाए, यानी उस पेड़ को केवल सर्वाइवल उसको देना है, बाकी का काम आपका स्वयं हो जाएगा। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि इतनी न्यूनतम सामग्रियों के साथ और कम लागत के साथ किसान भाई यदि इस पे ध्यान दे तो निश्चित ही आमदनी के साथ साथ इसको ग्रो करके निरंतर अपना जीविकोपार्जन कह सकते हैं। अहमद खान जी हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको आपका संपर्क नंबर चाहिए। तो मैं सभी किसान भाई से आग्रह करूंगा कि हमारे सेशन के एंड तक जुड़ें और हमारे एक्सपर्ट वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके, तथा आप इसको किसान से भी जुड़ के हमारे एक्सपर्ट के तहत आप जो है जल्दी जुड़ सकते हैं। सुमित पटेल जी हैं, वो ये कहना चाहते हैं पलाश और बेर के पेड़ हमारे यहाँ हैं, तो क्या इस पर हम लैक इंसेक्ट छोड़ सकते हैं सर? मेरे ख्याल से निश्चित ही ये जो है छोड़ सकते हैं डॉक्टर साहब, और जरा सा इनको और थोड़ा सा मार्गदर्शन। जी बिल्कुल, क्या बोलते हैं आप, पहली बात तो मैं कहूंगा कि जो भी पेड़ होंगे उसमें पुरानी सूखी टहनियां होंगी, आप एज इट इज अभी तुरंत तो नहीं छोड़ सकते, थोड़ा सा उसको प्रूनिंग करना पड़ेगा। यानी आप अभी जुलाई के अभी महीना चल रहा है, आप इसकी प्रूनिंग कर दें, जो भी अगर आप बेर वगैरह है या आपके पास जो भी पलाश के पेड़ हैं, ताकि इसमें नई शाखाएं निकल आए। क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है, जो मैंने बताया कि अंगूठे से ज्यादा मोटी शाखाएं नहीं होनी चाहिए। जितनी अंगूठे से आकार की शाखाएं, यानी हरी सारे शाखाएं, आप समझ रहे होंगे, नए कल्ले जब निकलते हैं, हरे कल्ले जितने भी होंगे, क्योंकि ये कीड़ा उसके अंदर रस लेता है, जो है साइड की ब्रांचों से रस लेता है, सैप लेता है। तो जितनी मुलायम टहनी होगी उसमें ये सैप ले पाएगा, इजिली वे में पेनिट्रेट कर पाएगा। पुरानी जो जर्जर जो पेड़ टाली पड़ी है उसमें ये टच नहीं करता। यानी मेन प्लांट से आपको मतलब नहीं है, साइड की ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी उसके लिए हमको प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इस समय आप प्रूनिंग कर दें, ताकि आप अगली बार के लिए आपका ये पौधा तैयार हो जाए। और जब शाखाएं इसमें निकल आएगी तो निश्चित तौर पर जुलाई में आप, या अगर आप कुसमी लाग करना चाहते हैं तो जनवरी में, या रंगीनी भी करना चाहते हैं तो आप समय दर समय, जैसे मैंने जीवन चक्र बताया, उस हिसाब से जब ये पौधा आपका तैयार हो तब उसमें आप कीट पालन कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। आशा करते हैं सुमित पटेल जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। लगभग 56 मिनट हो चुके हैं और 70 से ज्यादा लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। हमारे सेशन की रोचकता को देखते हुए मैं निश्चित तौर से, ये मुझे लग रहा है एक जो है गट फीलिंग आ रही है डॉक्टर साहब, आज के सेशन के बाद लोग जरूर इस पे जो है एक बार सोचेंगे जरूर। आज का भोजन जब रात को वो लेंगे तो ये सोचेंगे कि क्यों ना कल की सुबह में हम इसके विषय पे जानें और अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि विभाग में जाके इसके विषय पे जानकारी ले, तथा इससे जुड़े हुए उद्यम के बारे में भी शुरू करने की योजना बना सकते हैं। रोहित वर्मा जी, मोनालिसा जी,
क्विंटिन टैरेंटिनो, मनीष बिसेन, पूनम सिंह, विवेक कुशवाहा, शिवराज सिंह, जितेंद्र शुक्ल, अमित वर्मा, सौरभ यादव, चंदन पांडे, महेंद्र कुमार निषाद, सोनल श्रीवास्तव, प्रदीप कनौजिया, आलम खान पचपेवड़ी, इन सभी लोगों ने तथा मरूफ नामगेल, इन सभी लोगों ने आपको हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन कहा है। आलम खान जी, आपका थोड़ा सा जो सवाल है, आज का हमारा विषय बहुत ही अलग विषय पे है। ये लाख कीट के विषय पे है। आप धान से संबंधित जानकारी लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको सुनिश्चित करता हूं, मैं इस लाइव सेशन में आपके सवाल को शायद ना उठा पाऊं, परंतु इस लाइव सेशन के बाद निश्चित ही 24 घंटे के अंदर जो भी आपके प्रश्न हैं उनका जवाब हम आपको सुनिश्चित कराएंगे। डॉक्टर साहब, लगभग 57 मिनट हो चुके हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि हम ये जो है प्रोग्राम 1 घंटे का सुनिश्चित करते हैं, परंतु आज के सेशन को देखते हुए मुझे यह भी भरोसा है कि शायद आज हमारा ये सेशन लंबा चले और साथ ही साथ उपयोगी जानकारी किसान भाइयों को मिल सके। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। जैसा कि आपने कहा कि किन किन मुख्य न्यूनतम सामग्रियों से कोई किसान भाई इसको शुरुआत कर सकता है, अब मैं चाहता हूं आप ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे मूल्य संवर्धित यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जो इस लैक की खेती से किसान भाई अर्जित कर सकते हैं, बना सकते हैं तथा उद्यमिता एवं आय सृजन के अवसर शुरू कर सकते हैं। इस पर जरा सा प्रकाश डालें। जी सिद्धार्थ जी, साथियों, जैसे कि मैंने कहा कि ये लैक है, ये प्रोड्यूस लैक है। अब इस लैक को करते क्या है कि इसको हम स्क्रैप करते हैं, यानी कीड़ा जब ट्रांसफर हो जाता है कि इसको हम काट लेते हैं, सिकेटर की मदद से काटने के बाद इसको स्क्रैप करते हैं। यहाँ से हम छील लेंगे तो छीलने के बाद ये लैक निकल आ जाएगी। इसके बाद इसके हम ग्रेडिंग करते हैं, कटिंग मतलब इसको स्क्रैप वो करते हैं। फिर जब छीलने के बाद जो है ग्राइंडिंग करने के बाद फिर इसकी वॉशिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं। फिर क्लीनिंग करने के बाद जो है इसको हम कॉटन के कपड़े में लेकर के भट्टी के ऊपर जो है इसको हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो गर्म होकर के ये इस तरह की जो है भट्टी बन जाती है। और बाद में वो जो बटन लॉक आप देखते हैं जो सील वगैरह स्टैंप में यूज होती है, तो ये जो है ये बटन लॉक है। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्टिक बोर्ड है। ये बोर्ड है, इसमें सिंपली क्या है कि आप देखेंगे कि गन्ने की खोई से बना हुआ है और ये लकड़ी का एक तरह का टुकड़ा है। इसमें हम इसी के ऊपर हम लैक जो है, गरम लैक जो है, गरम भट्टी पे करने के बाद इसको हम सीधे सीधे स्क्रैप ऐसे से करेंगे। जो है अलग अलग कलर के हम बना सकते हैं या जो कलर चाहें हम, इसमें हम पिंक है, ग्रीन है, येलो है, जो चाहे हम डाल करके वो ढेर सारी हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो हम लोगों ने तैयार किया है, जो ये काम कर रही हैं, वो ये बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनिंग है और जितना हम बताते हैं उससे ज्यादा वो बनाते हैं क्योंकि उनकी खुद का हुनर भी इसमें लग जाता है। तो आप भी इसमें नया कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। इसमें सिंपली है गर्म करने के बाद जब इसमें आप डालते हैं ऐसे चिपका करते हैं और कलर डालने के बाद तो बाद में ये इस तरह से जो है ये आप देख रहे हैं पेपर वेट। अब ये पेपर वेट तैयार हो गया, ये लाख कोटेड पेपर वेट है। तो ये पेपर वेट हो गया। ये आपका टी कोस्टर है, चाय में जो आप रखते हैं, इसमें टी कोस्टर वगैरह रख के चाय का स्टैंड बना सकते हैं। ये आपको मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें हम पेन वगैरह भी इसमें देखेंगे। ये लैक की पेन है और ये कितनी सुंदर पेन है। इसमें आप जो है इसमें आप देखेंगे कि ढेर सारी पेनें जो है आप इससे तैयार कर सकते हैं। बाकी का जो है एक सेट है जो हम जनरली गिफ्ट वगैरह के लिए मिठाई वगैरह आपको देनी है, तो दीपावली में ये हम लोग अभी गिफ्ट तैयार करा रहे हैं कि इसमें आप इसको डिफरेंट टाइप का शोकेस टाइप में, जैसे कि लोग तमाम तरह की मिठाइयाँ देते हैं तो हम इसमें काजू वगैरह जो है या इसमें आप तमाम तरह की जो मेवे होते हैं इसको रख के किसी को अभी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक बड़ा अच्छा जो है उत्पाद, आप इसमें नया तरीके का प्रोडक्ट है, नया तरीके का अच्छा मार्केट है। हम लोगों ने जो तैयार कराया था बहुत सारी अच्छी डिमांड है, बहुत सारे लोग इसको ऑफर करते हैं। एक नई बात क्या है कि इसको हम मोमेंटो वगैरह भी बनवा रहे हैं। ये आप दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये मोमेंटो कैसे किसी भी कॉन्फ्रेंस वगैरह में आपको गिफ्ट करना है कोई भी चीजें, तो ये मोमेंटो किसी को देने के लिए ये लैक कोटेड मोमेंटो है। इजिली वे में ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही हैं। तो ढेर सारे प्रोडक्ट है। ये आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, इसको बॉक्स को आप बना सकते हैं, यानी आपकी कलमदान है, चूड़ी है, पेपर वेट है, तमाम तरीके के कलम स्टैंड है, पेन स्टैंड है, मेज पे रखने वाले ढेर सारे आइटम है, जो आपका तमाम तरह का फ्लावर पार्ट है वगैरह, इतने सुंदर सुंदर आइटम, इतनी ज्वेलरी, तमाम तरीके की ज्वेलरी है, वो सब आप डिजाइन कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इसको देखेंगे, मैं पूरी रेंज तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कम से कम 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और पूरा एक डेकोरेटर इसकी मार्केट इसकी आप लग सकती है। इतना अच्छा इसको आपको लगेगा कि
क्या क्या नहीं कर सकते। अगर आपके पास घड़ी है, उस घड़ी में लैक कोटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कप है, कप के अंदर आप कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हमको, व्यापारियों ने संपर्क किया था, तुम लोगों ने जो है बहुत पहले एक बार मिठाई के डब्बे उनको गिफ्ट देना था, तो जनरली पीतल वगैरह के बर्तन थे, उसमें भी कोटिंग करा करके एक नया तरीके का गिफ्ट आइटम कर सकते हैं। यानी संभावनाएं कुल मिला के बहुत हैं, हर जगह इसको लाख को उपयोगिता बढ़ा सकता है और ये खराब नहीं होता। इसको आप कोटिंग कर दे, हम लोगों ने मिट्टी के गमलों में भी इसको तैयार कराया है, मिट्टी के गमले लेकर के उसमें आप कोटिंग कर दीजिए तो एक बड़ा सुंदर सा पॉट तैयार हो जाएगा। तो कहने का हमारे तात्पर्य है, गोबर के जो गमले हैं उस पे भी क्या बोलते हैं, लैक की कोटिंग करके आप एक सुंदर सा आइटम गिफ्ट बना सकते हैं। यानी एक, अगर आप संभावनाओं की बात करें तो मैं बता नहीं सकता, इतनी अपार संभावनाएं, इतने ढेर सारे प्रोडक्ट की, और इसको महिलाएं अपने घर पे बैठे बैठे एक दिन में 200 से 250 रुपए का काम बड़े आराम से कर सकते हैं। यानी 2-4 घंटे का उनको, जब भी अपना दैनिक काम करने के बाद अगर समय बचता है तो शाम को अगर क्या बोलते हैं, एक छोटी सी भट्टी, यानी छोटा सा एक स्टैंड टाइप का लोहे का रखना है जहां कोयला आप जला करके, और इसको जो है बटन का लेक करके आप सिंपल क्या बोलते हैं उस पर लेपिंग करते रहिए, प्रोडक्ट बनते रहेंगे। और इसकी रही बात इसकी मार्केटिंग वो करने के लिए, तो बहुत सारे संस्थान है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल वगैरह के हम लोगों ने जो तैयार कराते हैं महिलाओं से, कि भाई वो पेपर टेबल पे रखने वाले जैसे कलमदान है वगैरह, तो स्कूलों में, कॉलेजेस में आप देखें हर आदमी यूज कर रहा है, सिंथेटिक यूज कर रहा है, केमिकल यूज कर रहा है, तो क्यों ना हम उसमें कहें कि हम प्राकृतिक चीजों को आज करें। एक टेक्नोलॉजी, एक कीड़ा जो है जो प्राकृतिक रूप से हमको सब कुछ दे रहा है, और ये महिलाएं अगर उसको निर्मित कर रही हैं तो क्यों ना हम इसको अडॉप्ट लें। आज जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हम आत्मनिर्भर बने और लोकल टू वोकल का बात है, तो हम अपनी देसी जो चीजें हैं, देसी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, जो हमारी इतनी पुरातन चीजों से जुड़ा हुआ है, क्यों ना हम इसको प्रमोट करें, क्यों ना इसको हम आगे ले जाएं। क्यों हम रासायनिक चीजों पे या केमिकल की चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं। तो हर आदमी आज एक्सेप्ट करता है इस बात को। पहले लोग नहीं मानते थे, पहले लोग केमिकल का जो है, आप थर्माकोल वगैरह प्लेट देखा तो उसमें दोना पत्तल का जो है व्यवसाय खत्म हो गया। तो आज धीरे धीरे का एडवांसमेंट जरूर हुआ, लेकिन आज हमको पुनः उस पर सोचना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी, अगर एक कीड़ा आपको इतना ज्यादा करोड़ों रुपए आपको दे रहा है, तो क्या आप उस कीड़े को बचाने के लिए एक पेड़ नहीं आप बचा पा रहे हैं। ये मुझे भी एक प्रश्न लगता है कि क्यों नहीं लोग सोच पा रहे हैं आज, क्यों नहीं आज लोग इतना समझ पा रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के, इस पेड़ को बचाने के लिए जो मुहिम है, जल जंगल जमीन की बात हो रही है, बहुत सारे पर्यावरण संतुलन की बात हो रही है, प्राकृतिक संपदा की संरक्षा की बात हो रही है, तो लैक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, चाहे आप जल संरक्षण की बात करें, चाहे आप भूमि संरक्षण की बात करें, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, नेचुरल इको बैलेंस की बात करें, इनकम जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हर जगह लैक ही लैक आपको दिखेगा। लेकिन जरा सा एक सहज पहल लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है। असीम संभावनाएं आपको नजर आएंगी, असीम रोजगार आपको संसाधन समझ में आएंगे। और जो महिलाएं कर रही हैं, हम अभी कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल नेशनल हो रही हैं, कई जगहों पे हम लोगों ने इन महिलाओं के द्वारा निर्मित ये लैक मोमेंटो को ऑर्डर कराया है, और उनको जब मूल्य मिला तो वाकई में दिल से खुशी होती है कि हमारा एक लोकल प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी सर्वाइव कर रही है और प्रोडक्ट भी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारे भारत की टेक्नोलॉजी जो है वो प्रमोट हो रही है। हम क्यों बाहर के लोगों को, आज चाइना का इतना हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह चाइनीज आइटम है, जब हम लोग बैन कर रहे हैं, तो क्यों अपनी हम चीजों को प्रमोट न करें, क्यों अपनी टेक्नोलॉजी को प्रमोट न करें। हम सारे संसाधन में, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज पूरा संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, इसके लिए कोई लेकिन आज सोच की जरूरत है, थोड़ी एक सोच। उस वैज्ञानिकों के जगत को भी मैं कहना चाहूंगा, सभी प्रोफेसर को महोदय सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसके लिए अभियान चलाएं, अपने जगह बच्चों को जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें। किसान भाइयों से भी कहूंगा कि पॉलिसी मेकर को बताएं कि क्यों इस लैक को आज कृषि में जोड़ा नहीं गया है। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आप जिस दिन इस टेक्नोलॉजी को समझ लेंगे, आपको ये इतनी अच्छी इजिली लगने लगेगी। जरूरत है थोड़ा सा आगे पहल करने की, हम आपके साथ खड़े हुए। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बड़े प्रखर अंदाज में कहा कि एक ऐसा कीट है कि यदि हम इसको एक टहनी भी नहीं दे सकते हैं, इसको एक पेड़ संरक्षित नहीं कर सकते हैं, तो कृषि पे, जो हमारे इतने बड़े कृषि प्रणाली पे एक सवालिया चिन्ह हो जाएगा। और आशा करते हैं आज के सेशन की बात जरूर, ये हमारा सेशन विभिन्न विभिन्न राज्यों तक पहुंचेगा, विभिन्न विभिन्न जगहों पे पहुंचेगा, तथा पॉलिसी मेकर्स को एक बार सोचने में मजबूर करेगा। और आने वाले समय में जरूर हम देखेंगे कि लैक से उत्पादित चीजों के ऊपर, लैक से जुड़ी हुई खेती के ऊपर इस पे बोर्ड भी जो है निर्मित होगा, तथा इस पे पॉलिसीज भी बनेंगी, इस पे सरकारी योजनाएं भी आएंगी। हमें क्योंकि काफी ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बहुत ही आशावादी रहना है इसको लेके, और जरूर हम इसको
आगे जो है बढ़ाएंगे। ब्रिजेश कुमार तिवारी की इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो भी हम आपको भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे सेशंस में जुड़े रहें, और इस सेशन का भी जो वीडियो है रिकॉर्डेड वर्जन हमारे इफ्को किसान CSR पेज में वीडियो सेक्शन में जरूर रहेगा। जिसको भी लैक से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, हालांकि हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है और लगभग आपने सारे विषयों पे कवर कर लिया है। आपने जलवायु की भी बात कही तथा कितनी न्यूनतम सामग्रियां इसमें लगेगी। अब मैं 2 और सेगमेंट हमारे बचे हुए हैं। अभी भी लगभग 60 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सभी व्यूअर्स का धन्यवाद इतनी देर तक हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा इतनी रोचक जानकारी हमारे जो है एक्सपर्ट द्वारा दी जा रही है उसको लेके इससे लाभान्वित होने में। अब मैं चाहता हूं एक सवाल और है कि क्या जो सामान्य फसलें हैं, जो किसान भाई सामान्य फसलें लगाते हैं, इनके साथ ही साथ क्या जो ये लैक पोषक वृक्ष हैं इनकी जो है खेती की जा सकती है? कोई समस्या तो नहीं आएगी या अधिक समय अधिक लागत तो नहीं आती है? जरा इस पे जो है चर्चा करें। जी सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि किसान भाइयों के दिमाग में ये प्रश्न भी होगा, क्योंकि ये जंगल की जनरली लैक को ये जब नाम लेते हैं तो सीधे ये सोचते हैं कि फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी है। मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी क्या बोलते हैं वो था, लेकिन आज जो है कुछ ऐसा पोषक वृक्ष जो मैं फ्लेमेंजिया की बात कर रहा हूँ वो 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे लगता है। बॉर्डर के क्रॉप पे हम लोगों ने लगवाया था, मेड़ों पे, बहुत अच्छी तरीके से मेड़ों पे ग्रो किया था। दूसरी बात यह है कि कोई जो जंगली जानवर है इस पौधे को नहीं खाते जो है, तो आपका एक बॉर्डर का प्रोटेक्शन भी हो गया, साथ ही साथ एडिशनल इनकम भी आपकी बॉर्डर पे हो गई। तो किनारे किनारे फ्लेमेंजिया सेमियालाता अगर आप लगा देंगे तो एक पेड़ से 250 ग्राम आपको एक पौधा दे ही रहा है, और साथ ही साथ आपका जो है बॉर्डर भी मैनेजमेंट हो रहा है वाइल्ड एनिमल वगैरह की तरह जो है, क्योंकि इस पत्ते को ज्यादा खाते नहीं है। दूसरी बात ये कि क्योंकि दलहनी कुल का थोड़ा सा ये पौधा है तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह भी, यानी आपकी सॉइल भी मजबूत कर रहा है। पलाश की हम बात करें तो पलाश में हम देखेंगे तो बी कीपिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है कि अगर आप इसको टेक्नोलॉजी को करते हैं तो साथ ही साथ जो है एपीकल्चर को भी प्रमोट होता है। यानी अगर बीच बीच में पलाश के पेड़ आप लगा दिए या कुसुम के पेड़ आप अपने लगा देते हैं, किनारे किनारे आप लगाते हैं, खेतों के किनारे किनारे, तो बड़े आराम से छाया वाया की कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 15 मीटर के डिस्टेंस पे आप रखिए ताकि इसको किनारे किनारे लगा रहेगा, उसमें कोई छाया नहीं आएगी। इंटरक्रॉप अगर करना है तो वेजिटेबल बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम से बढ़िया है। मेडिसिनल या एरोमेटिक प्लांट के साथ भी हम लोगों ने ट्रायल इसको किया था, अकरकरा वगैरह के साथ लगाया था, सतावर के साथ लगाया था, बहुत इजीली वे में कल्टीवेट हो जाता है। टोमेटो के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। जो कैबेज वगैरह पत्ता गोभी है इसके साथ भी बीच बीच में आप फ्लेमेंजिया सेमियालाता की लाइन लगा सकते हैं आप, यानी आपकी लैक भी साइड में हो जाएगी, सब्जी भी आपकी साइड में हो जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इंटरक्रॉपिंग के लिए भी इजीली सुटेबल है। दिक्कत क्या है, बस उसका एक लेआउट फाउंडेशन प्लान करने की जरूरत है। तो जब भी आपको इंटरक्रॉपिंग प्लान करना हो तो आपकी जो क्रॉप आपकी एडिशनल है किसके साथ लगाना है, थोड़ी सी राय अगर आप ले लेंगे, थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, तो मैं उसके लिए आपको प्लान डिसाइड कर दूंगा कि कैसे आप इसको लगाएं। उसके लिए मैं अभी आपको अपना नंबर दे दूंगा, तो आप इसको अगर आप करना चाहें तो इजिली वे में आप कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि लैक पोषक वृक्षों के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग में, जिसको एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको हम कहते हैं, कृषि वानिकी की पद्धति के तहत आप इसमें कई फसलें लगा सकते हैं। औषधीय फसलें जिसको हम कह सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स लगा सकते हैं, सुगंधित पौधे लगा सकते हैं, एवं सब्जियां तो आप लगा ही सकते हैं। और उससे इसकी उत्पादकता के साथ, इससे आय लेने के साथ साथ ही आप अधिक जो आय है इन सारी इंटरक्रॉप फसलों से ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है और अब मैं चाहूंगा कि हम अपने आज के आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ चलते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप जरा सा मार्गदर्शक करें कि इस लैक कीट एवं लैक उत्पादन से किस तरह से रोजगार के अवसर तथा उद्यमिता के कौन कौन से अवसर जो आज के हमारे रूरल यूथ जिसे हम कहते हैं, या फिर प्रवासी भाई जो कि बड़े बड़े शहरों से इस कोरोना पैंडेमिक के समय अपने गांव घरों में लौटे हैं, उनके लिए क्या क्या मुख्य अवसर हो सकते हैं इस लैक उत्पादन से, जरा इस पे विस्तृत रूप से चर्चा करके हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हुए जरा सा समापन करें। जी डॉक्टर साहब। जी साथियों, जाहिर सी बात है कि जिज्ञासा होगी कैसे शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि लैक की अगर बात करेंगे तो लैक पोषक वृक्ष की जो नर्सरी है इसको आप शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, शुरुआत लीड सकते हैं। जैसे कि पलाश के पेड़ जो है आप इसको लगाएं,
आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे जो लोग होंगे या बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो भी लगाते हैं, या अगर आप किसी अन्य किसान भाइयों को आप अवेलेबल करा सके जो नहीं तैयार कर पा रहे हैं, कुसुम के जो है प्लांट है वो आप तैयार करा सकते हैं। कुसुम का जो है आपका पौधा है, आपका जो है पलाश के पौधे आप तैयार कर सकते हैं, बेर की आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, फ्लेमिजिया सेमियालाता की आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इनके बीजों को लेकर नर्सरी एक बड़ा सेगमेंट है, स्टार्टिंग में आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि लैक उत्पादन में बीहन लाख एक बड़ा चैलेंज है। तो बीहन लाख उत्पादन के लिए, यानी क्योंकि ब्रूड लैक जो है, जो लैक के इंसेक्ट के लिए बीहन लगते हैं, वो अगर आपके पास पेड़ है तो उसको आप, इसको बहुत ज्यादा डिमांड होती है क्योंकि बड़ी क्राइसिस होती है, और छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आता है। यहाँ के जो किसान करना चाहते हैं उसको बिहान नहीं मिल पाता है। तो आपके पास कुसुम के जंगल जो है, जंगल एरिया जो है, कहीं भी आप तय करेंगे तो वहां आपको कुसुम के पेड़ मिल जाएंगे। 10 पेड़ अगर आप आइडेंटिफाई कर लीजिए तो उस पेड़ से आपको इतना ज्यादा बीहन लाख आपको मिल जाएगी हर साल। जो है केवल बीहन लाख का काम करिए तो लोगों को बीहन लाख आप उपलब्ध करा पाएंगे और अच्छा मूल्य आपको मिल पाएगा, कहीं कुछ इसमें ज्यादा कुछ लगना नहीं। तीसरी बात आ जाएगी कि इसकी जो है कल्टीवेशन करा करके, तो कल्टीवेशन भी अलग अलग तरीके का पौधों का मॉडल है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कुसुम का पेड़ है, जैसे आप किनारे किनारे ल्यूकेलिप्टस का पेड़ लगाते हैं, सागवान लगाते हैं, शीशम लगाते हैं, मैं कह रहा हूँ ये सब पेड़, महोगनी के लिए कुछ पेड़ किसान भाई ट्राई कर रहे हैं, कुछ चंदन का लगा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके मन में जिज्ञासा होती है कि बेकार जमीन पड़ी है क्या लगा दें, तो मैं तो एक आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एफडी के तौर पे, जैसे कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कुसुम के 10 पौधे अपने किनारे आके घर के आसपास लगा दीजिए, मेड़ों पे लगा दीजिए, कहीं जंगल में लगा दीजिए। आपको एक बड़ी रेवेन्यू आपको 10 साल के बाद आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ क्या है कि अगर आपके पास जमीन है, कल्टीवेशन है, तो उसमें आप फ्लेमिंजिया सेमियालाता लगा करके कल्टीवेट कर सकते हैं, इंटरक्रॉप के तहत ले सकते हैं, उत्पादन के दृष्टिकोण से इसको बेच करके कर सकते हैं। अगली बात आई रोजगार की प्रोसेसिंग में कैसे कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा करके आप इसकी प्रोसेसिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहें तो बटन लाख सिंपल लेकर के एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की ये 5000 की एक भट्टी आती है, 2 भट्टियां लेकर के आप अपना काम शुरू करके ये मोमेंटो वगैरह का काम बड़े आराम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कप प्लेट वगैरह में तमाम तरीके की लैक कोटिंग का केवल 1 सप्ताह का प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा। वो प्रशिक्षण आप भारतीय प्राकृतिक ग्रोथ एवं राल अनुसंधान संस्थान रांची से भी आप ले सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पे भी आपने ले सकते हैं, और अगर आपको वहां कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र 2 सीतापुर में भी आप आ जाएंगे, तो इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम हम चलाते हैं, इस पे भी आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। इससे जुड़ करके आप अपना ये व्यवसाय रोजगार आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कई ज्यादा आपको लगेगा कि ढेर सारे जो प्रोडक्ट्स में स्कोप हैं वो आपको ज्यादा लगेगा। इसकी मार्केटिंग भी आप अपना खुद यूनिट लगे, अपनी एक शॉप, अपना एक यूनिक शॉप लॉन्च कर सकते हैं। जैसे मछली के लिए आप एक्वेरियम वगैरह का लॉन्च करते हैं, वैसे लैक प्रोडक्ट की आप एक अपनी यूनिट अपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तमाम तरह के गिफ्ट आइटम में है, बहुत सारे लोग बच्चों के खिलौने आप इसमें बना सकते हैं, बहुत सारे सजावटी आइटम बना सकते हैं, गिफ्ट के, खाने पीने के आइटम इसमें पैकिंग करने के लिए आप इसको लैक के साथ ऐड कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब हमारे कि इतनी अपार संभावना है। एक यूनिक, एक डिस्ट्रिक्ट में आप एक यूनिक शॉप अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे सारे लोग आपके यहाँ जरूर विजिट करेंगे, और एक बार विजिट जो करेगा वो इस टेक्नोलॉजी में इतना दम है कि इसका प्रोडक्ट देखने के बाद फिर वो आपसे ले ही जाएगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा। इसका 2 चाहे 4 पीस ले जाए लेकिन वो खरीदेगा जरूर। तो कुल मिला के कहने का मतलब संभावनाएं बहुत हैं। जरूरत है कि आपकी पहल करने के लिए मैं आपको आह्वान करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इसको आप समझें, जाने थोड़ा, और नहीं कहीं कुछ है तो आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर में एक बार विजिट जरूर करें। मैं इनकी पूरी टेक्नोलॉजी आपको, पूरा सारा पैकेज आपको दिखाऊंगा। आपका मन करेगा आगे के लिए निश्चित तौर पे कि हम इस टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़े। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में जो बाकी बची जो जिज्ञासाएं हैं, जो रही सी बात है समयावधि में पूरी नहीं की जा सकती हैं, तो जो बचे कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों के साथ आप आइए कृषि विज्ञान केंद्र हमारे, निश्चित तौर पे हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे और एक नई दिशा आपको मार्गदर्शन करेंगे। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि आज लगभग 1 घंटा 16 मिनट की हमारी ये चर्चा रही, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के साथ, एक रोचक जानकारी के साथ, एक इतने नए विषय पे जिसको मैं बड़े ही गर्व से कहता हूँ, हो सकता हो कई आज के सेशन के बाद हमारे कई ऐसे किसान भाई, अन्नदाता भाई हैं जिनको रात को खाने के वक्त ये जिज्ञासा जरूर जगेगी कि आखिर ये कीट है क्या, और अगर इस इतने छोटे से कीट से और इतनी न्यूनतम साधनों के साथ यदि हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं और यदि इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत करें।
डॉक्टर साहब, आज आप हमारे बीच आए। आपका कृषि विज्ञान केंद्र 2 सीतापुर के आपके सभी कलीग्स का, अध्यक्ष महोदय का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। लगभग 1 घंटा 16 मिनट पूरे 1 लाख किसान भाइयों की तरफ से लाइव सेशन में जुड़े हुए लगभग 90 से 100 किसान आज हमारे बीच में आए। अभी भी करीबन 50 से ज्यादा किसान जुड़े हुए। सभी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं कि आपने समय निकाल के इतने रोचक विषय पर चर्चा की तथा किसान भाइयों को लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। मैं इफ्को किसान संचार की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी हमारे व्यूअर्स हैं, सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ आज जुड़े रहें। साथ ही साथ हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे आज लाख के बारे में बताया। डॉक्टर ब्रजेश कांत द्विवेदी सर हैं, प्रयागराज में हैं। डॉक्टर जायसवाल सर है जो हमारे समय समय पे मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं उनका भी आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे संस्थान के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर आनंद सिंह साहब हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं और एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूं कि जो भी कुछ आपके मन में प्रश्न अभी भी रह गए हों, कृपया एक बार आप कृषि विज्ञान केंद्र आएं और इस टेक्नोलॉजी से जुड़ें। निश्चित तौर पे हमारे समाज में ये पर्यावरण के लिए, हमारे रोजगार के लिए और सभी के लिए, युवाओं के लिए एक नई दिशा के लिए एक नई ऊर्जा, नया किरण लेके आएगा, नया मार्गदर्शन स्थापित करेगा। इस टेक्नोलॉजी में इतना दम है। आज पता नहीं क्यों दुर्भाग्यवश ये टेक्नोलॉजी खत्म होती जा रही है। तो भारत को बचाने के लिए, प्रकृति अपनी धरोहर को बचाने के लिए मैं सबसे साधुवाद रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके इस टेक्नोलॉजी को जिंदा रहने दें। ये कीट चीख चीख के कह रहा है कि कृपया मुझे बचा लें, अदरवाइज एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा। जैसा आपने कहा कि ये कीट जो है इतना लाभकारी कीट है, विदेशी मुद्रा दे रहा है। आज हम विदेशों को क्या बोलते हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। 80 से 25 से ज्यादा देशों को हम दे रहे हैं। भारत विश्व में है, इतना ज्यादा हमारी लाख इतनी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी चीजों को इंपॉर्टेंस दें और विश्व में जब हम जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसके दम पे, लैब के दम पे, तो कृपया उसको जिंदा रखें और इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करें। निश्चित तौर पे इस कीट के लिए भी, कृषक समुदाय के लिए भी, वैज्ञानिक समुदाय के लिए, सबके लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत ढेर सारी धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत सारा आपको आभार कि आपने समय दिया हमें। और निश्चित तौर पे अगर कुछ जानकारी रह गई होगी तो मेरा फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8004931020। एक बार 8004931020। 8004931020। मैं वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र 2 सीतापुर में कार्यरत हूं। किसी भी किसान भाइयों को किसी समय आपको आवश्यकता लगे, आप मेरे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझसे जानकारी कनेक्ट हो सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं तो बहुत आपका स्वागत है। मैं आपको पूरी जानकारी, पूरा प्रशिक्षण के लिए इसमें आश्वस्त करता हूं कि कहीं किसी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, समय देने के लिए, हमारे किसान भाइयों को लाभान्वित करने के लिए और इतने रोचक विषय पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो जैसा कि आज आपने देखा, हमारे बीच एक बार फिर से डॉक्टर DS श्रीवास्तव थे और उन्होंने बड़े ही प्रखर रूप से एक ऐसे कीट के बारे में हमें जानकारी दी, लैक इंसेक्ट के बारे में जानकारी दी कि ये चीख चीख के कह रहा है कि मुझे बचा लो, ताकि आने वाले समय में हम पछताएं ना कि हमारे पास एक रेशम से भी अच्छा हो सकता हो एक ऐसा कीट था जिसको बचा के इसके उत्पादन से हम अधिक लाभ ले सकते थे। लाइव सेशन में जुड़े हुए जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी इफ्को किसान CSR पेज को फॉलो करते हैं, करीबन 1 लाख किसान भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े तथा इस सेशन पे जो भी जानकारी हमने आज आपसे साझा की, आशा करता हूं आने वाले समय पे आप इससे लाभान्वित हुए। और इसी तरह प्रतिदिन सुबह 11 बजे हम आपसे जुड़ेंगे एवं जुड़ने के बाद रोचक विषयों पे, ज्वलंतशील मुद्दों पे एवं नई जानकारियों के साथ आप सभी को लाभान्वित करेंगे। जैसा कि मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साहब ने अपना नंबर दे दिया है। इस विषय पे और विस्तृत जानकारी के लिए इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड करें, इफ्को किसान CSR फेसबुक पेज से जुड़ें तथा अधिक से अधिक किसान भाइयों को हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन के बारे में अवगत कराएं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के लाभान्वित हो सके और हम अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। क्योंकि इफ्को किसान का यही है सपना, सफल समृद्ध रहे किसान अपना। इन्हीं बातों के साथ मैं लेना चाहूंगा आज विदा। कल हम आपसे लेंगे एक विलंब।
और मंडे को दोबारा एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे हम आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।